फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्पेलिंग टीचर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कारक। आइए हम कारक के विषय में पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा कारक के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया, तो हमने देखा कि गीता क्या है, संज्ञा है। तो गीता का जो संबंध किसके साथ है, दूध, कि गीता जो है वो दूध को पी रही है। तो हमने देखा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा दूसरे शब्दों का संबंध पता चलता है, मतलब इन दोनों में जो संबंध जोड़ रहा है वो क्या है, ने। तो ये हमें कारक की परिभाषा है और इसका उदाहरण है। कारक के 8 प्रकार हैं मूलतः: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनके साथ हमने उनके विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक के साथ जो है विभक्ति चिन्ह उसका ने है, कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। से के साथ में मतलब किसी चीज को हम उसके साथ में जोड़ते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो के है, लिए, मतलब कोई किसी के लिए कुछ लेकर आना, मतलब के लिए हम उसका विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। अपादान कारक से, इसका विभक्ति चिन्ह जो है से है, मतलब कोई किसी चीज से अलग होना दर्शाता है। संबंध कारक, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो है में, पर, में और पर। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है और अरे। ये कारक के प्रकारों को विस्तार से पढ़ते हैं। कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक करते हैं। मतलब जिससे हम क्रिया काम को करते हैं, जो उस चीज को कर रहा है उसका बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़की ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे लड़की क्या है, वो कर्ता है। और पत्र लिखा मतलब लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया, मतलब इसका जो है प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे। तो हमारा ये क्या हुआ, कर्ता कारक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ने, जिसका कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, ने। लेकिन ये जो ने शब्द है वो हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा खाना खाती है, तो ये क्या है, नेहा खाना खाती है, मतलब वो अभी काम कर रही है इसको, तो ये क्या है, हमारा वर्तमान काल में हो रहा है काम। और नेहा ने खाना खाया, भूतकाल में है। और नेहा दौड़ी, ये भी भूतकाल है। लेकिन हमने क्या किया है कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में होता है। ये खाना, ये खाना, ये सब तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ी ये हमारा अकर्मक क्रिया है, और ये भूतकाल में है लेकिन अकर्मक क्रिया है। तो हमें ये देखना है कि सकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए और अकर्मक क्रिया, तो इसको तो हम हटा देते हैं। बाकी वर्तमान काल भी हम हटा देते हैं क्योंकि वर्तमान काल हमें लेना नहीं है। तो इसलिए नेहा ने खाना खाया, तो हमारा ये सकर्मक क्रिया है तथा ये भूतकाल में भी है, जिसका विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरा है हमारा कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है, तो शिक्षिका क्या है, यहाँ पे करता है और वो बच्चों को पढ़ाती है। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, तो शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया है, तो इसका फल किस पे पड़ रहा है, बच्चों पे, तो ये क्या है, हमारा कर्म कारक है। हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि जैसे कि अगर हमारा विभक्ति चिन्ह को नहीं भी होता है तो भी हम उसे कर्म कारक मानते हैं। जैसे मधु चावल खा रही है, तो किसके द्वारा चावल खाया जा रहा है, मधु द्वारा। मधु का प्रभाव किस पे हो रहा है, चावल पे, कि वो चावल को खा रही है, तो ये हमारा कर्म कारक है। तीसरा हमारा है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से।
कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, मतलब उसको हम जोड़ रहे हैं, किसी चीज के साथ जोड़ना हमारा यहाँ पे दर्शाता है। जैसे मेघा चाकू से सब्जी काट रही है, तो हम यहाँ देख रहे हैं मेघा किससे काट रही है, वो चाकू से सब्जी काट रही है, तो ये यहाँ पे करता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका जो इसके साथ संबंध प्रकट हो रहा है कि सब्जी को वो काट रही है, तो चाकू से, तो ये हमारा क्या है, करण कारक हो गया। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, मतलब के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, रवि अपने अध्यापक के लिए उपहार ले आया, तो किसके लिए लाया, वो अध्यापक के लिए उपहार लाया, तो ये हमारा क्या है, संप्रदान कारक, कि ये इसको अध्यापक के साथ जोड़ रहा है रवि। इस तरह से हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि मम्मी पापा मेरे लिए पुस्तक लाए, मतलब के लिए। जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। पांचवा हमारा है अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, मतलब हमारा किसी चीज से अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के लिए जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना या तुलना करना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ है उससे पत्ता जो है वो टूट के गिर रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पेड़ से इन दोनों का अलग होना है हमारा अपादान कारक। कभी कभी अपादान कारक से सीखने, डरने या तुलना करने का भाव भी प्रकट होता है। जैसे हम ले सकते हैं, मैं अपनी बहन गीता से पढ़ती हूँ, तो पढ़ना क्या है, सीखना ही एक तरह का हुआ, उस मतलब गीता से पढ़ती हूँ, तो ये हो गया डरना, डरना, मैं अपने बड़े भाई से डरता हूँ, तो ये से डरने का यूज हो गया। तुलना में हम कर सकते हैं कि मीरा गीता से बड़ी है, तो ये हम तुलना से इसको प्रकट कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा किसमें आता है, अपादान कारक में। हमारा है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है काव्य की, रा रे री, मा में मी। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। जैसे हम ले सकते हैं, श्री राम जी दशरथ के पुत्र थे, तो श्री राम का संबंध किससे हो रहा है, दशरथ से, कि वो दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे हमारा जो कारक होगा संबंध का वो दशरथ होगा, दशरथ के, तो ये जो के है ये हमारे यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार सातवां हमारा है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। संख्या के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, तो हमने देखा कि संज्ञा के जिस रूप से, यहाँ पे संज्ञा क्या है, तोता है, और क्रिया क्या है, बैठना, और कहाँ पे बैठा है वो, पेड़ पर, जिसका हमारा विभक्ति चिन्ह है पर, तो ये हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मछली पानी में रहती है, तो मछली हमारा क्या हो गया, संज्ञा, रहना क्या हो गया हमारा, क्रिया, और पानी में मतलब में हमारा हो गया विभक्ति चिन्ह अधिकरण का। आठवां हमारा है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे अरे। हे अरे इस चिन्ह को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, जिसमें किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा संज्ञा से पहले होता है। जैसे अरे तुमने यह क्या कर दिया, कि यहाँ पे ये विस्मयादिबोधक मतलब हमें हैरान करने वाली बात है, अरे तुमने क्या कर दिया, तो ये हमारा तुमने क्या है, ये हमारा संज्ञा है, और अरे इससे पहले संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है, तो ये हमारा क्या है, अरे इसके पहले हुआ, ये क्या कर दिया, ये बाद में हुआ। उसी प्रकार हम ले सकते हैं, जैसे हे भगवान, मुझे
माफ करो। तो यहाँ पे भी हमारा हो गया कि हे भगवान, मुझे हमारा संज्ञा हो गया और माफ करो। तो ये हमारा इसमादिबोधक हो गया। इस तरह से हम ऐसे भी ले सकते हैं, हे भगवान ये क्या आफत आ गई, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सारे हमारे विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। साथ आज का हमारा विषय कारक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।